गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। तो आज मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही किया था। जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा, मैंने बोला था कि हम थ्योरी मशीन को कैसे टैकल करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले पूरे टॉपिक को, मतलब जो हमने 7 या 8 टॉपिक में इसको हमने डिवाइड कर रखा है, तो पूरे टॉपिक के पहले कॉन्सेप्ट सीरीज होगी। उस कॉन्सेप्ट सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर टॉपिक के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, स्पेशली हमें किस पे फोकस करना है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसे हमें फोकस करना है और हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम क्वेश्चंस जो है एग्जाम में हमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस, लगभग 15 साल के 15 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो जैसे थ्योरी ऑफ मशीन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें कॉन्सेप्ट सीरीज है। कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने क्या किया कि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और साथ में कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हुए चले गए। प्रीवियस ईयर में एक सीरीज बनाऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज। इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर के जैसे वो खत्म होने वाले होंगे या हो चुके होंगे, तो हम उसके साथ साथ एक लेक्चर हमारा आएगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो बस बने रहिए आप हमारे साथ। और अब शुरू करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज का लेक्चर नंबर 1। तो हमारा जो पहला टॉपिक ही है वो क्या है, सिंपल मैकेनिज्म। तो सिंपल मैकेनिज्म के हम लोग क्वेश्चन शुरू किया जाए। ठीक है, चलो ठीक है दोस्त, तो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, एक तरीका इसमें ये होगा कि जैसे ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आएगा उससे पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हाँ, उसमें होगा क्या फायदा कि पहले आप अपना दिमाग चला लेंगे, थोड़ा चीजें रिवाइज हो जाती हैं पहले से, थोड़ा रिट्रीव हो जाएंगी आपकी हार्ड डिस्क से। ठीक है, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। उसी जोश और खरोश के साथ हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, चलो 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 चलो। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सब लोग तैयार हैं? चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या हुआ है कि एक काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, एक काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो काइनेमेटिक पेयर होता है हमने देखा था ना कि दो लिंक किसी मशीन में या किसी काइनेमेटिक चेन में जब दो लिंक का कनेक्शन होता है तो वही क्या हो जाता है, काइनेमेटिक पेयर होता है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, पीएसएससी जेईई 2007 का क्वेश्चन है। चलो बताएंगे आप लोग। तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर लेंगे, खुद से आंसर कर लेंगे, फिर वीडियो को फिर से प्ले कर देंगे। ठीक है दोस्त, इससे क्या होगा कि हम दोनों लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक, दोनों लोगों का सॉल्व करना जरूरी है और स्पेशली आपका सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्त, चलो। द काइनेमेटिक पेयर कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑप्शन देखो जरा, पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग लाइन और पॉइंट कांटेक्ट। तो देखो, लाइन या पॉइंट कांटेक्ट होगा तो वो जो पेयर होगा वो हायर पेयर होगा। ठीक है ना, ठीक है, काइनेमेटिक पेयर का ही वो पार्ट है, हायर पेयर लोअर पेयर। ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा हमारा, हायर पेयर। पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग सरफेस कांटेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, जिस एलिमेंट के बीच में सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट हो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, लोअर पेयर। टू एलिमेंट्स दैट परमिट रिलेटिव मोशन, दो एलिमेंट या दो लिंक जिनके बीच रिलेटिव मोशन हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक पेयर। ठीक है ना, कि किसी मशीन में जब दो लिंक एक दूसरे से कनेक्ट हो और उनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा हो, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, रिलेटिव मोशन ना हो तो काइनेमेटिक पेयर नहीं होगा। ठीक, और आखिरी ऑप्शन देखो जरा, टू एलिमेंट्स विच आर मैकेनिकली हेल्ड टुगेदर। ठीक है, तो ये भी पेयर का टाइप है ना, क्लोज्ड पेयर। जो मैकेनिकली हेल्ड होता है अपने शेप की वजह से वो क्या हो जाएगा क्लोज्ड पेयर। जो मैकेनिकली हेल्ड ना हो, या तो ग्रेविटी की वजह से या किसी स्प्रिंग की वजह से हो, ठीक है ना, तो अनक्लोज्ड पेयर। ठीक
ठीक है, वो सब कैनेमेटिक पेयर के क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक, पहला भी क्लासिफिकेशन है, क्या हो गया, हायर पेयर, सेकंड हो गया लोअर पेयर, ये भी क्लासिफिकेशन है, ये भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। हाँ, सेल्फ क्लोज पेयर। लेकिन सी क्या है, टू एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन, यही कैनेमेटिक पेयर है। तो आंसर इज सी। ठीक है दोस्त, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्त, ये हो गया आपका आंसर, आंसर इज सी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेट अस सपोज ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ सिंपल मैकेनिज्म हैज, एक सिंपल मैकेनिज्म में कितने लिंक होने चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सिंपल मैकेनिज्म में कितने लिंक होने चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगे यहां पे। चलो देखो देखो दोस्त, तो सबसे पहले सिंपल मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें प्लेनर मैकेनिज्म पढ़ना है बेसिकली। क्या पढ़ना है हमें, प्लेनर मैकेनिज्म। ठीक है, तो एक बात बताओ, सुनो सुनो, तो मैं एक काम करूं क्या, दोनों समझाता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को तुम्हें यहां समझाता हूं मैं, देखना। ठीक है दोस्त, देखो 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 दोस्त, मैं दोनों यहीं पे समझा दे रहा हूं तुम लोगों को। अगर अगर प्लेनर मैकेनिज्म हो तो, प्लेनर मैकेनिज्म हो तो क्या होगा, ठीक है, और स्पेशियल मैकेनिज्म हो तो क्या होगा। ये सेकंड क्वेश्चन को ही समझा रहा हूं, ठीक है ना। स्पेशियल मैकेनिज्म हो तो क्या होगा। एक बात बताओ, प्लेनर मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कुछ बैक इक्वेशन से लिखा था, क्या लिखा था, 3n-1 -2p1। अब सुनो यहां पे, या 1p2, यही तो था। मतलब ऐसे पेयर जिनके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो 2 रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और ऐसा पेयर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो 1 रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यही तो है। और इसी को तो नाम हम लोगों ने जे दे दिया था और इसको एच कर दिया था, हायर पेयर। ठीक, राइट, ओके। स्पेशल मैकेनिज्म, कुछ बैक इक्वेशन याद है ना, स्पेशल मैकेनिज्म के केस में ये सब चर्चा कर चुका हूं मैं। ठीक है, यहां पे देखो हमने किया था 6n-1 माइनस, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी पेयर की 1 है तो कितने रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 5। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो कितने रेस्ट्रिक्ट होंगे, 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो कितने रेस्ट्रिक्ट होंगे, 3। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है तो कितने रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 2। अब 5 है तो कितने रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, 1। ठीक है कि नहीं, ठीक। ठीक है ना। फिर हम लोगों ने निकाला क्या था इससे, हम लोगों ने कहा था कि ग्रबलर साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा पेयर हो जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, केवल ऐसे पेयर हो जिसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पेयर हो ही ना सिंपल मैकेनिज्म में। तो उन्होंने यही तो बोला था कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरे सिस्टम की 1 हो, ठीक है ना, ठीक, और ऐसे पेयर ना हो जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 या उससे ज्यादा हो, 2p1, यही तो है। अरे जे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये का मतलब ही हो गया कि जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो और 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। ठीक, यही यहां पे करें ग्रबलर साहब के हिसाब से, 6n-1 माइनस 5p1, ये हो ही ना। ऐसे पेयर हो ही ना जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा हो, है कि नहीं। तो अब यहां भी एक काम करो, जो ग्रबलर साहब को लिख ही रहे हैं, ठीक है, तो यहां लिख दो कि ऐसा जिसका कि सिस्टम या ऐसा मैकेनिज्म जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो, यही तो है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2p1 इधर आ जाएगा, ठीक, यहां हो जाएगा 3n-3 -1, ये हो जाएगा 3n -4। ठीक है दोस्त, तो p1 क्या हो गया दोस्त, 3/2 n-2। ठीक है, अब p1 को क्या लिख सकता हूं मैं, j। ठीक है, तो यही तो लिखा था हम लोगों ने, j इक्वल टू, चाहो तो यहां भी रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
n-2। यही तो आया था हमारा, ऐसे चेन में जहां, हाँ जहां लोअर पेयर केवल हो, मतलब ऐसा पेयर हो जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी केवल 1 हो। ठीक है। ठीक है, चलो यही यहां पे देखें, अगर इसको यहां सॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म के लिए, ये प्लेनर के लिए, ये स्पेशल के लिए, 1 = 6n-6 -5p1 दोस्त। ठीक है, सॉल्व करो इसको, इसको इधर लिया जाए, 5p1 इक्वल टू हो गया 6n-7। p1 क्या हो गया दोस्त, 6n 6 सॉरी सॉरी सॉरी, 5 नीचे जाएगा ना, 5 - 7/5। ठीक, ये ग्राउलर इक्वेशन हो गया स्पेशल मैकेनिज्म के लिए। अब सुनना सुनना जरा ध्यान से, एन की वैल्यू 1 पुट करो और जे की वैल्यू 1 पुट करो। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, मतलब इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 1 करोगे ये 1 नहीं आएगा, 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 यहां कर दो, 3 - 2 1, 2 = 1 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, वो भी गलत है। 3 करो फिर भी नहीं आएगा। एक काम करो, एन और जे की वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो अगर जे 4 आ गया और यहां पे 3/2 एन 4 आ गया, अब -2 यहां देखोगे तो 4 = क्या हो गया, 6 - 2 4। ओहो, इसका मतलब n = 4 पे इक्वेशन हमारा वैलिडेट कर रहा है। मतलब प्लेनर मैकेनिज्म में हाँ, कितनी लिंक मिनिमम होनी चाहिए किसी मैकेनिज्म को या किसी चेन को फॉर्म करने के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू 4। आई स्पेशल मैकेनिज्म में सॉल्व कर लो, सॉल्व करें, 1 पुट करो 2 पुट करो, कुछ भी नहीं होगा, ये बराबर नहीं आएंगे एलएचएस और आरएचएस। और ऐसे जब पुट करते हुए चले जाओगे तो एक काम करते हैं, जरा 7 पुट करो, एन की वैल्यू भी 7 पुट करो, -7/5 इक्वल टू क्या हो गया, 42/5 - 7/5। 42 - 7 35/5, 7 = 7। इसका मतलब स्पेशल मैकेनिज्म में कितने होने चाहिए मिनिमम लिंक, 7। 7 कितने होने चाहिए, 7। एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना तुम लोगों को, ये n = 4 और n = 7 किस केस में आ रहे हैं, किस केस में आ रहे हैं, जब मैकेनिज्म में केवल लोअर पेयर हो। ठीक है ना, मैकेनिज्म में केवल लोअर पेयर हो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट? ये समझ में आ गया ना, चलो इसको नोट भी कर लेना साथ में। ठीक है ना, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया यहां पे कि सिंपल मैकेनिज्म में कितने लिंक होने चाहिए। ठीक है दोस्त, वहां पे केवल लोअर पेयर होगा, ये कंडीशन ऐसे भी आएगी कि कितने लिंक से कितने लिंक से एक मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो सुनो, 4 लोअर पेयर होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 4 लोअर पेयर होने चाहिए। अगर अगर 2 लोअर पेयर एक हायर पेयर कर दो तो वैसा मैकेनिज्म या वैसा कैनेमेटिक चेन होगा तो हायर पेयर के साथ होगा ना, उसमें मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 आते हैं, अभी उस पर भी आ रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे, 3rd। इसमें क्या है, एक यूनिवर्सल ज्वाइंट है। ठीक है, किसका एग्जांपल है, लोअर पेयर है, हायर पेयर है, रोलिंग पेयर है या स्लाइडिंग पेयर है, बताओ दोस्त। तो जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है ना, हाँ यूनिवर्सल ज्वाइंट तुम लोगों ने देखा होगा ट्रक वगैरह के नीचे, दिखा देता हूं तुम लोगों को।
देख लो, देखो 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 देखो, ये देखो, ये जो ज्वाइंट है ना यहाँ पे, थोड़ा बड़ा करूँ क्या? देखो 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 देखो, ये जो ज्वाइंट है ना ये, और यहाँ पे इससे जो ज्वाइंट है, ये क्या यूनिवर्सल ज्वाइंट है। ये क्या करता है, टॉर्क को या पावर को एक उससे शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो दो शाफ्ट के बीच में हम लगाते हैं क्या, यूनिवर्सल ज्वाइंट। एक्चुअली है क्या कि जब दो शाफ्ट किसी एंगल पे हो, कहाँ हो, किसी एंगल पे कनेक्ट करना हो, ठीक है, तो यूनिवर्सल ज्वाइंट हम लोग लगाते हैं। तो ये बड़ी प्यारी सी मैकेनिज्म होती है, ठीक है ना, कि किसी भी एंगल पे हम शाफ्ट को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। यही यूनिवर्सल, इसीलिए इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ज्वाइंट। इसको यू ज्वाइंट भी कहते हैं और इसको हुक्स ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है दोस्त। चलो, तो अब यहां देखो, यहां ये देखो, ये और प्यारा दिख रहा होगा, बड़ा करता हूं, रुक जाओ। देखो 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 देखो, ये देखो, ये ज्वाइंट, ये एक बात ध्यान दिया तुम लोगों ने, ये सरफेस टू, ये एक तरीके से क्या है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है। सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट है कि नहीं? हिंज कैसे किया गया है, सरफेस टू सरफेस। इसलिए यूनिवर्सल ज्वाइंट कैसा होता है, कैसा होता है, सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट, मतलब लोअर पेयर, मतलब लोअर पेयर, ठीक है दोस्त। ये देखो, इसकी वीडियो लेके आया हूं मैं, तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। देखो जरा मोशन, ये देखो ऐसे मोशन होता है जो हमने पीछे देखा था ना, कुछ ऐसे मोशन होता है। यहाँ की पावर यहाँ क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सल ज्वाइंट जो होता है, जो यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है, उसमें कौन सा पेयर आ गया हमारा, आंसर इज, आंसर इज लोअर पेयर, ठीक है, कंफर्म, हमने देख लिया वहां से भी। चलो यहां देखते हैं, ये तुम लोगों को बताया था मैंने, हाँ, द नंबर ऑफ लिंक एल। देखो नंबर ऑफ लिंक को जो है ना, कहीं कहीं, कहीं कहीं एन से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, और कहीं कहीं एल से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को एक फार्मूला बताया था, एन इक्वल टू क्या, 2p माइनस 4। एन या एल से किसी से दिखा लो, एल क्या हो गया, 2p माइनस 4, ठीक है दोस्त। आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट फॉर्म्स, चलो बताओ क्या कंफ्यूजन होती है यहां पे। जब भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करूंगा मैं, दिमाग चला जाता है बॉल बियरिंग पे, रोलर बियरिंग पे। वो रोलिंग पेयर है, लेक्चर में बहुत प्यार से समझाया है। वो क्या है, रोलिंग पेयर, क्यों, क्योंकि वहां पे प्योर रोलिंग मोशन हो रहा होता है, ठीक है। यहां पे बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट क्या होता है, फिक्स होता है, जैसे पेन का स्टैंड, और उसमें एक बॉल होता है, उसका मोशन होता है। कौन सा पेयर हुआ, कौन सा पेयर हुआ, स्फेरिकल पेयर। कौन सा पेयर हुआ, स्फेरिकल पेयर, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फेरिकल पेयर, ठीक। देख लो इसको भी, ये देखो, ये क्या है हमारा, देखो ये सॉकेट है, ये फिक्स है, ठीक है ना, और ये बॉल है, टिंग टिंग मोशन, टिंग टिंग मोशन, तीनों एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। स्फेरिकल पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है बताना, बताया था मैंने, कितनी, 3। तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन, एक्स वाई और जेड के अबाउट क्या होगा, रोटेशन होगा, ठीक है ना। चलो, और यही तो सॉकेट है, देखो 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 देखो, ये क्या हो गया आपका, ये सॉकेट हो गया, और ये क्या हो गया, बॉल हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इस पे से, ठीक है दोस्त। चलो
चलो चलो चलो। इन ए kinematic चेन मिनिमम नंबर ऑफ kinematic पेयर रिक्वायर्ड इज, मिनिमम नंबर ऑफ kinematic पेयर कितने होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ kinematic पेयर कितने होने चाहिए kinematic चेन में? हाँ, देखो 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 इसमें क्या है, इसको तुम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ kinematic पेयर कितने होने चाहिए एक चेन बनने के लिए, तो हम चेन तो ऐसे भी तो बना सकते हैं। देखो, चेन ऐसे भी बना सकते हैं ना। मान लो कि एक हम लोगों ने कैम फॉलोअर की असेंबली बनाई सपोज। देखना जरा, एक तो यहाँ पे पिन ज्वाइन करके फ्रेम से फिक्स किया, तो एक हो गया ये, और यही लिंक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्त, एक लिंक 2 हो गया ये, जो रोटेट कर रहा है। ठीक, कैम जो है, और ये हो गया आपका लिंक नंबर 3। ठीक है ना? देखो यहाँ पे ये हायर पेयर है, हायर पेयर है। ठीक है ना? तो अगर हायर पेयर भी आएगा तो मिनिमम 3 से हम लोग क्या करेंगे, कैनेमेटिक चेन बना लेंगे। लोअर पेयर क्यों लाएगा, तो 4 चाहिए, जो हमने पहले समझाया हुआ अभी। और हायर पेयर भी आ गया तो मिनिमम 3 से कैनेमेटिक चेन बन जाएगी। कितने पेयर चाहिए हमें? अरे 1 2 के बीच में एक, 2 और 3 के बीच में 2, और 1 और 3 के बीच में 3। तो आंसर इज 3। उसकी चाहत यही है पूछने की, कितने कैनेमेटिक पेयर। सिंपल मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कितने कैनेमेटिक पेयर चाहिए, कितने चाहिए हमें। आंसर इज, ठीक है। चलो, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक एल एंड नंबर ऑफ पेयर पी इज एल इक्वल टू 2p-4। ये रिपीट हो गया, एसएससी जेई 2014 का क्वेश्चन है, ये मेंस का है। ठीक है, चलो, तो आंसर इज ठीक है दोस्त। चलो चलो नेक्स्ट देखें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां पे द क्रैंक टर्निंग इन अ जर्नल बियरिंग। तो थोड़ा सा इधर लेते हैं, 2014 का ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई का। ठीक है, द क्रैंक्स ऑफ टर्निंग इन अ जर्नल बियरिंग फॉर्म्स अ, क्रैंक्स ऑफ क्या कर रहा है, क्रैंक्स ऑफ क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है, मतलब एक एंगल पे मोशन दे रहा है। तो टर्न का मतलब ही हो गया कौन सा पेयर होना चाहिए, स्लाइडिंग पेयर में स्लाइड करेगा। हेलिकल पेयर में नट एंड बोल्ट वाली कहानी, ठीक है ना, उसका रोटेशन, नट का रोटेशन और कितना स्लाइड करेगा हमें पहले से पता हो। हेलिकल पेयर, रोलिंग पेयर प्योर रोलिंग मोशन होना चाहिए, टर्न करे तो टर्निंग पेयर, टर्न करे तो टर्निंग पेयर। आंसर इज ए, आंसर इज, ठीक है दोस्त। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मेरे करने से पहले आप लोग इसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। एक फिगर दिया गया है, कौन सा फिगर है ये, 4 बार चेन का। ठीक है ना, एंड द नंबर इंडिकेट्स द रिस्पेक्टिव लिंक लेंथ इन सेंटीमीटर। ये जो नंबर दिखाए गए हैं ये बताता है कि लिंक की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में, ये 9 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, चलो। द टाइप ऑफ द मैकेनिज्म इज नोन एज, कौन सा मैकेनिज्म है ये। सुनो यहाँ पे, यहाँ पे जो ब्लैक किया गया है इसका मतलब है कि यही ग्राउंडेड है, यही फ्रेम है, यही फिक्स है। ठीक है दोस्त, चलो। मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसको सोचेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप जो है 30 सेकंड का टाइम लें और इसे क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, करिए जरा, फिर मैं कराता हूं 30 सेकंड के बाद।
ठीक है, सॉल्व हुआ? सॉल्व हुआ कि नहीं ये बताओ। किया जाए सॉल्व? मुझे लगता है इनफ टाइम था इतना सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, देखो 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 देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 4 बार चेन है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा कि कौन सा मैकेनिज्म से, पहले तो हम ये देख लें कि ये ग्रेसोप्स लॉ को फॉलो कर भी रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो कैसे देखेंगे हम लोग? वो कैसे देखेंगे हम लोग? हम देखेंगे कि भाई यही कहानी यही है ना ग्रासोप्स की, एस प्लस एल लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू। सबसे छोटू प्लस सबसे बड़ा वाला, छोटा ये बराबर होना चाहिए आदर्श टू के। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ग्रासोप्स लॉ को क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। ठीक है, देखें ऐसा हो रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? 10 सेंटीमीटर की। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे देखो देखो, सबसे बड़ी है 10 सेंटीमीटर की, सबसे छोटी टी 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 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ये लेस देन इक्वल टू है अदर टू के, मतलब 8 + 9 के, 8 + 9 के। तो 15 जो है बिल्कुल एल एच एस इज लेस देन आर एच एस, ऐसा है कि नहीं है ये बताओ, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रासॉफ्स इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। मतलब जो चेन है वो ग्रासॉफ्स चेन है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है दोस्त, चलो अब हम ये देखें कि ग्रासॉफ्स में जब सबसे छोटे वाले को हम फिक्स करते हैं तो क्या बनता है। टेबल बनाई थी हम लोगों ने। ग्रासॉफ्स में जब सबसे छोटे को फिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? डबल क्रैंक। क्या बनेगा? डबल क्रैंक। ठीक है ना। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? बी। आंसर इज बी। ठीक है दोस्त, राइट। आगे चलें, ओके चलो। द कॉन्टेक्ट बिटवीन कैम एंड फॉलोअर इज टू फॉर्म, कैम एंड फॉलोअर के बीच हाँ कौन सा पेयर बनता है हमारा? हायर पेयर। कौन सा? हायर पेयर। कौन सा? हायर पेयर। आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी। चलो, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। दो बड़े ही प्यारे मैकेनिज्म पढ़े हैं हम लोगों ने। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ लेना। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म कौन कौन सा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है? विटवर्थ क्विक रिटर्न और क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किसका इन्वर्जन है? याद है भाई, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के इन्वर्जन। एक होता था हमारा जो लिंक नंबर 1 को फिक्स करते थे, क्या बनता था? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग इंजन। बिल्कुल। जब लिंक नंबर 2 को करते थे तो विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक, और रोटरी इंटरनल कंबस्टन इंजन। जब लिंक नंबर 3 को करते थे तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, ठीक है, और ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर इंजन। और फोर्थ को करते थे तो हैंड पंप। अच्छा, फोर्थ को करते हैं तो एक और भी बनता है जिसको हम लोग बुल इंजन कहते हैं, आज डिस्कस करूंगा उसको मैं। ठीक है ना। तो आंसर इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। ये क्या था आपका? बी था। ठीक है, चलो इसको देखें। इसमें से कौन सा इन्वर्जन, ठीक है, द फॉलोइंग इज द इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। कौन सा है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म? ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर, बिल्कुल ये भी है। ठीक है ना। हाँ, थर्ड लिंक को फिक्स करो ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर, चौथे लिंक को फिक्स करो हैंड पंप, सेकेंड लिंक को फिक्स करो विटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, मतलब ऑल ऑफ देम, ए बी सी। आंसर इज डी। कोई कंफ्यूजन? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप लोगों ने थियरी के लेक्चर देखें प्यार से तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है,
इसीलिए क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। जहां भी कंफ्यूजन हल्की फुल्की होगी उसे हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्त, चलो यहां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ लिंक। भाई रिजिड लिंक, टाइप ऑफ लिंक हम कैसे करते थे, एक रिजिड लिंक होता है, ठीक है ना, फ्लूइड लिंक होता है, फ्लेक्सिबल लिंक होता है। ये तीनों क्या है, बिल्कुल लिंक के क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है ना, तो सारे लिंक के टाइप हैं, तो कोई ऐसा नहीं है जो लिंक का टाइप ना हो, कोई भी ऐसा नहीं जो लिंक का टाइप ना हो। तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट कैन बी एस्टेब्लिश फॉर अ हायर पेयर। हायर पेयर के लिए कैसा कॉन्टेक्ट होना चाहिए, पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट। आंसर देखें, सरफेस कॉन्टेक्ट, ना ना ये तो लोअर पेयर है। नो अरे कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा तो कहां से पेयर, ना ना दिस ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर इज पॉइंट कॉन्टेक्ट। पॉइंट या लाइन होना चाहिए, पॉइंट है अच्छी बात है, लाइन लिख देता वो भी सही था। ठीक है, आंसर इज ए। ठीक। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन अ फ्री बॉडी इन स्पेस। फ्री बॉडी हो तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम हो सकते हैं, बिल्कुल ये पढ़ाया हुआ है। कितने हो सकते हैं दोस्त, देखो भाई यही तो था, ये भी प्यार से कराया था मैंने। अगर कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये क्या होगी, एक्स के अबाउट ट्रांसलेट, वाई के अबाउट ट्रांसलेट, जेड, जेड के अबाउट, जेड इसके परपेंडिकुलर, जेड के अबाउट ट्रांसलेट, ठीक, एक्स के अबाउट रोटेशन, वाई के अबाउट रोटेशन और जेड के अबाउट रोटेशन। तो 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन, कितने होने चाहिए, 6। ठीक है ना, तो अगर कोई बॉडी है तो स्पेस में स्पेस में उसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, 6। आंसर इज आंसर इज आंसर इज 6। ओके फाइन, नेक्स्ट। A mechanism can be classified into a structure when degree of freedom is। सुनो सुनो सुनो, ये भी कर चुके हैं हम लोग, ये कर चुके हैं, ठीक है ना भाई। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर अगर 1 हो तो वो मैकेनिज्म कैसा होगा, कॉन्स्ट्रेंड कैटेगरी का होगा। मैकेनिज्म कैसा होगा, कॉन्स्ट्रेंड मैकेनिज्म। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो तो लॉक्ड चेन, मतलब लिंक के बीच में मोशन नहीं होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर निगेटिव हो गया तो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव हो गया तो क्या बनेगा, अरे बताओ दोस्त, डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव हो गया तो क्या बनेगा, हाँ सुपर स्ट्रक्चर। क्या बनेगा, सुपर स्ट्रक्चर। जैसे हमारे ट्रसेज वगैरह होते हैं, बहुत डिटेल में चर्चा की है हम लोगों ने अपने लेक्चर सीरीज में, तो यहां अब इसके आगे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलो। तो आंसर क्या हो गया, मैकेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए स्ट्रक्चर व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, ठीक है, चलो। चूज द ऑप्शन विच डज नॉट बिलोंग टू ए कैटेगरी ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। स्क्रू है, पुली है, वेज है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग मशीन नहीं है, स्प्रिंग लिंक है। सम टाइम्स बताया था ना, सम टाइम्स स्प्रिंग एक्ट लाइक अ लिंक। कैसे, अरे जो ट्रक के नीचे हम लोगों ने वो दिखाया था, लिफ स्प्रिंग दिखाई थी हम लोगों ने। तो कंप्रेशन में स्प्रिंग क्या होता है, कंप्रेशन में एक लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, और सिंपल मशीन ये सारे हो गए। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर इज ए। होप सब लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना। मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर लिया करिए। ठीक, स्कॉच योक मैकेनिज्म इज द इन्वर्जन ऑफ स्कॉच योक। क्रैंक रोटेट कर रहा था और ये स्लॉटेड बार था, ठीक है ना, और ये क्या कर रहा था, स्लाइड कर रहा था। याद है, लेक्चर देख लेना फिर ये मशीन वाली सीरीज में। तो स्कॉच योक मैकेनिज्म किसका इन्वर्जन है, अरे बोलो किसका इन्वर्जन है ये,
डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का, ठीक है ना, किसका, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन। ठीक भाई, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के कौन कौन से इन्वर्जन थे, एक इलिप्टिकल ट्रेमल था, एक स्कॉच योक था, और एक ओल्ड हैम्स कपलिंग। तीन इन्वर्जन पढ़ने थे ना भाई, तीन ही इन्वर्जन उसके मैक्सिमम पॉसिबल है ना, क्योंकि दो स्लाइडर हो गए, ठीक है ना, तो उनका तो एक ही हो जाएगा ना, एक स्लाइडर को फिक्स करो या दूसरे को, बाकी दो बचे तो उनको अलग अलग फिक्स कर लो, तो कितने हो गए, तीन। पहला फिक्स करोगे इलिप्टिकल ट्रेमल, स्लाइडर वाला फिक्स करोगे, ठीक है ना, हाँ तो स्कॉच योक, और फिर थर्ड वाला फिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल 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 ओल्ड हैम्स कपलिंग। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्वर्जन ऑफ, देखो ये आया हुआ है 2018 में ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का इन्वर्जन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, पेंडुलम पंप सिंगल स्लाइडर का, ये आज इसको मैं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। विटवर्थ क्विक रिटर्न, सिंगल स्लाइडर का है। ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर सिंगल स्लाइडर का है। ऑक्सीलेटिंग सिलेंडर किसका है, सिंगल स्लाइडर का, तीसरे लिंक को फिक्स किया था ना। इलिप्टिकल ट्रेमल, आहा, ना ना, ये किसका है, डबल स्लाइडर का है, तो यही क्या है, सिंगल स्लाइडर का नहीं। पेंडुलम पंप एक्चुअली सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के जो लिंक नंबर 4 है उसे फिक्स करते हैं तो हमारा बनता है हैंड पंप या पेंडुलम पंप, जिसको बुल इंजन भी कहते हैं, ठीक है ना। अभी समझाता हूं, इसको खत्म कर लो फिर समझाता हूं, ठीक है। हाँ, आज इसको एकदम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ज्वाइंट J which constitutes a kinematic chain can be expressed in the terms of number of link। अरे ये तो पता ही है, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड, देख रहे हो कितने रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, J इक्वल टू 3/2 n-2, ये हम लोगों ने सीखा है ना, ग्रबलर साहब ने सिखाया है। अब तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, J इक्वल टू 3/2, ठीक है ना, L-2। अरे इन्होंने L को नंबर ऑफ लिंक कह दिया और हम N को कह रहे थे, बात क्या हो गई, एक ही हो गई, ठीक। ठीक है दोस्त, चलो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग सीखेंगे पेंडुलम पंप, तो आज हम इसको सीख लेते हैं। देखो पेंडुलम पंप में क्या होता है, हम ये हमारे पास यहाँ है, दोनों है हमारे पास, तो इसको हटा लेते हैं। देखो देखो देखो, आज हम लोग सीखेंगे पेंडुलम पंप, ठीक है। देखो तो पेंडुलम पंप जो होता है ये किसका इन्वर्जन है, पहला पॉइंट अब समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, पहला पॉइंट। किसको फिक्स करूंगा तो बनेगा ये फिक्स करूंगा लिंक नंबर 4। भाई लिंक नंबर 4 को फिक्स किया था तो हमारा हैंड पंप भी बना था, और उसी को फिक्स करूंगा तो पेंडुलम पंप भी बनेगा। और इसको हम लोग बुल इंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुल इंजन। सब नोट करते चलना साथ साथ, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, बुल इंजन भी कहते हैं, ठीक। इसका यूज कहाँ होता है, ये देखें हम, बेसिकली यूज होता है वाटर फीड करने के लिए, कहाँ पे, बॉयलर में, ठीक है। अब तुम लोग समझाता हूं कि पेंडुलम पंप कैसे बनता है, कैसे, सुनो भाई। ये तो हम तुरंत बना लेते हैं हम लोग कि ये हो गया हमारा एक लिंक, लिंक नंबर 1, ठीक है। फिर तुम लोगों ने पिस्टन बना दिया था, याद है, क्रैंक बना दिया, और ये हो गया फिर से लिंक नंबर 1, ठीक है। एक कहानी आई तो ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये और ये हो गया लिंक नंबर 2, ये 3, और ये क्या हो गया आपका लिंक नंबर 4। मैंने बार बार बोला हुआ है कि हम फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लिंक का फॉर्म चेंज कर सकते हैं।
हम पेयर चेंज नहीं कर सकते कि कैसा मोशन हो रहा है उनमें, है कि नहीं। ये लास्ट टाइम बहुत चर्चा की है मैंने, फिर ये मशीन के अपने जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके लेक्चर। ठीक है, चलो चलो। ठीक है दोस्त, चलो देखो, तो मुझे बताओ तुम लोग, चलो देखो, यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर किसके किसके बीच है, 1 और 4 के बीच। टर्निंग पेयर देखा जाए तो 1 2 2 3 और 3 और 4 के बीच टर्निंग पेयर है। ये चेंज नहीं कर सकता मैं किसी भी हाल में। सिलेंडर को पिस्टन बना लो, पिस्टन को सिलेंडर का फॉर्म कर लूं, कुछ भी कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता। ये चेंज ये चेंज नहीं कर सकता मैं। ठीक, चलो बनाते हैं। तुमने कहा कि सर लिंक नंबर 4 को आप बता रहे हैं फिक्स करने के लिए, मैंने कहा पिस्टन है, इसको सिलेंडर बना लो। बनाओ, देखो देखो जरा, ये है सिलेंडर, बना लिया हम लोगों ने। ये है लिंक नंबर 4, इसी को मैं फिक्स करता हूं, कर दिया लो। तुमने कहा कि सर सर अच्छा, ऐसा ही एक यहां भी बना लो, भाई फ्रेम ही तो है और है क्या। तुमने कहा ठीक है सर बना लेते हैं। ये भी लिंक नंबर 4 का ही हो गया पार्ट। लिंक नंबर 4 का इसको भी हमने क्या किया है, फिक्स कर लिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फॉर्म जो है मैं बना सकता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो। तुमने कहा सर 4 नंबर तो बन गया, तो लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 1 के बीच में क्या है, स्लाइडिंग पेयर। 4 का सिलेंडर बनाया, हैंड पंप याद है ना, 4 को सिलेंडर बनाया और 1 को प्लंजर या पिस्टन का फॉर्म दे दूंगा मैं। ठीक है ना, चलो देखो, तो यहाँ पे 1 वाले को जो है ना पिस्टन और पिस्टन रॉड बना दिया लो, कुछ ऐसे, प्लंजर हो गया। ये 1 वाला है पूरा, इनके आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इनके आपस में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। ठीक है दोस्त, तो ये क्या हो गया, लिंक नंबर 1। तुमने कहा सर अब आगे क्या करेंगे आप, क्या देखो। तुमने कहा कि सर 1 और 2 के बीच जो है ना टर्निंग पेयर है, क्रैंक है ना, तो 1 और 2 के बीच में ये हो गया, 1 और 2 के बीच में टर्निंग पेयर लो, 2 बना दिया, है कि नहीं। तुमने कहा सर अभी एक बचा है 3, 3 2 के साथ टर्निंग पेयर और 4 के साथ भी टर्निंग पेयर। 3 जो है 2 के साथ टर्निंग पेयर और 4 के साथ टर्निंग पेयर, बस तैयार हो गया। यही है लिंक नंबर 3, ये वाला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम पंप या बुल इंजन। ठीक है ना। सुनो, तो पेंडुलम पंप क्यों कहते हैं। अच्छा तुम लोग एक बात ध्यान देना, ये वाला पॉइंट यहां भी दिखा सकता है, यहां भी, लेकिन वो यहां दिखाएगा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है ना, कि ये लिंक नंबर 1 से कनेक्ट है या लिंक नंबर 4 से, इसलिए मैंने इसको ऊपर दिखाया एकदम क्रिस्टल क्लियर होने के लिए। ये लिंक नंबर 4 से टर्निंग पेयर बना रहा है। ठीक दोस्त, ठीक है, क्योंकि 1 से तो इस बेचारे का कांटेक्ट ही नहीं है। ठीक, इसलिए यहां ना बना के मैंने यहां जानबूझ के बनाया एकदम क्लियर करने के लिए, यहां ही बना दे तो समझ जाना कि 4 से ही कांटेक्ट में। ठीक, चलो। अब तुमने कहा कि सर कैसे मोशन होगा इसका, तो मैंने कहा तुमसे देखो बच्चों, पेंडुलम पंप मतलब मोशन कुछ पेंडुलम टाइप का होगा। पेंडुलम ऐसे ही तो मोशन करता है, टिंग टिंग टिंग, ऐसे ही तो है। मतलब अगर पेंडुलम ऐसे मैं ऐसे करूं, ठीक है ना, तो क्या करता है, ऐसे ही तो मोशन करता है ये। वैसे ही ये आपका मोशन करेगा, देखो ऐसे ऐसे, एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन। तुमने कहा सर ऐसा कैसे होगा, जब ये क्रैंक रोटेट करे। तुमने कहा कि सर क्रैंक रोटेट करेगा, ठीक है, क्रैंक रोटेट करेगा तो सर ये क्रैंक तो ऐसे रोटेट करेगा, तो ये पोर्शन तो नीचे आ जाएगा। मैंने कहा कि यार नीचे आएगा तो ये स्लाइड भी तो करेगा ऊपर नीचे, जब नीचे आने वाला होगा तो ये ऊपर स्लाइड कर जाएगा, तो इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई, नहीं आई, फील करो, ऐसा ही होगा। चलो दिखा देता हूँ तुम्हें। तुमने कहा कि सर, हाँ देखो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अच्छा पहले इसको देखो कि कैसे मोशन हो रहा है, देखना, देखो देखो देखो, देखो
देखो देखो मोशन देखो जरा, ये क्रैंक है, ये रोटेट करेगा, ये ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, फिर से देखो, देखो बाद में दिखाते हैं, पहले इसको देख लो। चलो देखो देखो देखो, मोशन देखो जरा, देखो ये स्लाइड कर रहा है, ये हो गया आपका लिंक नंबर 4। उसमें लिंक नंबर 1 क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। और ये हो गया आपका लिंक नंबर 2 क्रैंक, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ कनेक्शन है ना, मतलब 4 पे टर्निंग पेयर दिखा रहा है। किस पे दिखा रहा है, 4 पे। फिर से देख लो इसको, एकदम क्लियर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, हाँ इन्होंने आधा दिखाया, इसको क्रैंक को पूरा रोटेट नहीं करा रहे हैं, इसलिए तो इसका मोशन जो है ना 1 बाइट का ही केवल दिखा रहा है। और इसीलिए इस खूबसूरत खूबसूरत से मैकेनिज्म को, मोशन को देखने के लिए मैंने दूसरा इसीलिए ये लेके आया हूं मैं, ये सेकंड वाला पोर्शन। ठीक है, देखना जरा इसको, इसको देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीज। ठीक है, देखो देखो देखो, देख रहे हो, इसका मोशन देखो पेंडुलम की तरह। ये नीचे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाँ पेंडुलम पंप। क्या नाम है इसका, पेंडुलम पंप। ठीक है ना, एज ए वाटर फीडर यूज होता है कहाँ पे, बॉयलर में। ठीक है दोस्त, तो ऐसे बने रहिए। और अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थ्योरी मशीन के। तो मिलते हैं कल, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।